हेलो फ्रेंड्स, राइज अबव एजुकेशन हब के साथ मैं शिफाली श्रेया आज आप लोगों के लिए फिर से जीके के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि अगर देखा जाए तो बिहार एसटीईटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार एसटीईटी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो क्वेश्चंस की ज़रूरत सभी को है। तो चलिए हम चलते हैं अपने मॉडल सेट के तरफ और देखते हैं कि आप इसमें कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं हमारा लाइव क्यूज सेशन शुरू हो रहा है। यहाँ 25 जीके के क्वेश्चंस को लिया गया है, जो कि एसटीईटी हमारे बिहार में अभी होने वाला है, जिसका डेट 9 तारीख से शुरू किया गया है, 9 सितंबर से। तो आप लोगों के लिए एक जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। आप प्लीज़ इसे ज़रूर से ज़रूर देखें। इन 25 क्वेश्चंस को अभी आप लोगों के सामने ये लाइव शुरू होने वाला है, तो देखते हैं। चलिए क्वेश्चंस को वन बाय वन, और प्लीज़ आप अगर टेलीग्राम से जुड़ जाएं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आप खुद डायरेक्ट उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे यहाँ भी हम आपको पार्टिसिपेट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सेशन आप लोगों को हर दिन सुबह 10 से 11 बजे के करीब में वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। लदांग स्थानांतरण कृषि कहाँ पर की जाती है? देखिए आप लोगों को टाइम दी गई है 30 सेकेंड्स की, तो आप लोग देख सकते हैं। और इसमें जो भी आपको सही लगे आप उसे टच करके उसका आंसर जान सकते हैं कि वो सही है या गलत। ओके, तो आप लोग देखिए इसका सही आंसर जो है वो मलेशिया है। इसके बाद हम 50% स्टूडेंट सही जवाब दिए हैं, 50% गलत जवाब दिए रहे हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, कपास की फसल के लिए कितने दिन तक पाला रहित तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है? तो आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है और हम लोग यहाँ पे 25 क्वेश्चन का सेशन लेके आए हुए हैं। तो 200 से 210 दिन तक चमकीले धूप की आवश्यकता होती है कपास की फसल के लिए। ओके, अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इसका भी टाइमिंग चल रहा है। स्थानांतरी कृषि का दूसरा नाम क्या है? और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। ये सेशन आप लोगों को हर दिन एक क्यूज़ के थ्रू मिलते रहेगा, और जो हमारा ट्रिक का चलता है वो भी क्यूज होते रहेगा। और आप लोग देख सकते हैं कि इसका सही जवाब कर्तन एवं दहन कृषि है। इसके बाद हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो है, कॉफ़ी की फसल के लिए किसी मिट्टी की आवश्यकता होती है? किस मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो कॉफ़ी के लिए आप लोग जानते ही हैं हमारा दोमट मिट्टी होता है, बट यहाँ शायद हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 टन इस्पात प्राप्त करने में कितने टन कोयले की आवश्यकता होती है? 1 टन इस्पात के लिए कितने टन की आवश्यकता होगी? तो अगर 8 टन पे आप टच करते हैं तो देखिए आपका आंसर सही हो गया। अगर आप सही आंसर मार्क करोगे तो आपको ग्रीन कलर का शाइन मिलेगा, और अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपको रेड मार्क मिलेगा, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि वो गलत है। ओके, जैसे कि आप यहाँ नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जापान का मानचेस्टर कहाँ है? मैनचेस्टर है, तो देखिए मैंने गलत मार्क किया तो यहाँ रेड मार्क हो गया। ये मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल देने के लिए मारा है, गलत मार्क किया। ओके, तो अशोका। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये एक लाइव सेशन चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए आपको 30 सेकेंड्स मिलते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर। भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात किया जाता है?
फर्स्ट ऑप्शन है 1/4, दूसरा है आधा, तीसरा है 1/3 और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो है 2/3। तो जल्दी से आप सोच के जवाब दें। देखिए टाइम अप हो रहा है और अगर आपका टाइम एक बार अप हो गया तो उसके बाद इसे टच करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका सही जवाब जो है वो है 1/3। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो है दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? 5, अनुसूची 5 या अनुसूची 10 या अनुसूची 7 या अनुसूची 11। 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 seconds, 1 second and your time up. The correct answer I think यहाँ 10 होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जैन शब्द का अर्थ है। जैन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हमेशा ही आप लोग ये चीज़ पढ़े हैं, जैन धर्म के बारे में जब भी पढ़ा जाता है तो उसमें इस चीज़ को ज़रूर बताया जाता है कि ये हमारे लिए ईमानदारी से जुड़ा है या विजेता होता है या अहिंसावादी होता है या प्रकृति प्रेमी होता है। तो इसका सही जवाब जो है वो विजेता होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कार्ले गुफा कहाँ पर है वर्तमान में? वो किस क्षेत्र में पड़ता है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा है महाराष्ट्र। तो आप इसमें किस पे सही मार्क करना चाहेंगे? आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का ये है क्वेश्चन नंबर महाराष्ट्र 10 का। ओके, जो हमारा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें है सम्राट अशोक ने राजा बनने के कितने साल बाद कलिंग विजय की? 6 साल, 8 साल बाद, 10 साल बाद या फिर 12 साल के बाद? तो इसका जो सही जवाब है आप लोग बता सकते हैं। देखिए हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छी तरीके से जवाब दे रहे हैं। 8 साल के बाद 70% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है कि इसका 8 साल के बाद ही उन्होंने कलिंग की विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ही भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर राधा कृष्णन? तो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू और 63% स्टूडेंट्स इसमें सही जवाब दिए हैं। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है दक्कन साहित्य, दूसरा है द्रविड़ साहित्य, तीसरा है संगम साहित्य, चौथा है पूर्व संस्कृति साहित्य। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा संगम साहित्य। इसके बाद हमारा जो 14वां क्वेश्चन है वो है रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले 7000 साल पहले किस देश में हुआ? तो ऑप्शंस हैं भारत, चीन, अमेरिका या ब्राज़ील। तो इसका सही जो जवाब होगा हमारा वो होगा चीन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। चीन में कितने परसेंट? 60% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के किस शासकों ने जारी किया? सातवाहन या फिर गुप्त या फिर शक या फिर कुषाण? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। कुषाण, जी हाँ बिल्कुल, 57% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। इसके बाद कुषाणों में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन लाया गया है। और इसमें है हर्षवर्धन, कनिष्क, देवभूत, भानुभूत। तो जहाँ तक इसका सही जवाब है वो कनिष्क है।
देखिए 46% स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। उसके बाद बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष ने। ओके, और हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं लिंक से, काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं आप। आई थिंक कि कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें 5500 स्टूडेंट्स थे, लेकिन आज 100 स्टूडेंट्स बढ़ चुके हैं, तो ये भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह करेक्ट आंसर है। इसके बाद है, संघ लोक आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है संसद। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 20, भाग 22? तो सही आंसर तो ऑलरेडी टिक आउट है, भाग 20 में। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना, यह मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो 86वें, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, केवल रस्सी से पुल बनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय कितने समय पहले होता है? तो 2 घंटा। ओके, सुंदरवन का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसकी आकृति कैसी है? तो इसका सही जवाब है त्रिभुजाकार। तो इस प्रकार से हमारे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मॉडल सेट हैं हमारे बिहार STET एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अगर आप किसी और कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि जीके हर जगह पूछा जाता है, तो इसीलिए आप इसे ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।